Pharmacy, being a people's profession, is mainly responsible for the delivery of safe and effective medication to the patients. और इस सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन दिया जाता है ओनली एंड ओनली बाय द और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. हेलो एंड वेलकम बैक टू फार्मा ई क्लास. आई एम अनिंदु गोस्वामी और आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1 के थर्ड चैप्टर दैट इज प्रेस्क्रिप्शन. सो बेसिकली प्रेस्क्रिप्शन जो पार्ट है या प्रेस्क्रिप्शन एज अ होल सभी के घर में क्योंकि मरीज होते हैं कम ज्यादा उसके, तो डेफिनेटली वी ऑल हैव सीन प्रेस्क्रिप्शंस. वी हैव सीन प्रेस्क्रिप्शंस व्हिच इज ऑफ मॉडर्न डे. आज के दिन के जो प्रेस्क्रिप्शन जो कि छोटे होते होते बहुत छोटा और फिर एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत सारे और भी सब प्रेस्क्रिप्शन दैट इज बार बार उसी प्रेस्क्रिप्शन को यूज किया गया है. ऐसे बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शन सबके घर में हैं. बट हमारे चैप्टर में, हमारे यूनिट में, आपके फार्मास्यूटिक्स 1 में जो प्रेस्क्रिप्शंस आप लोग पढ़ेंगे या जो प्रेस्क्रिप्शंस के बारे में हम आपसे बात करेंगे दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रेस्क्रिप्शन एंड वी एज अ फार्मासिस्ट must be aware of what a prescription is and how we have to work on those prescription, particularly to those pharmacists जो कि community pharmacy में, hospital pharmacy में और ऐसे जहाँ पे लोगों के साथ डायरेक्ट जिनके इंटरेक्शन है, जहाँ पे लोगों को सेफ एंड इफेक्टिव तरीके से मेडिसिन जो हैंड ओवर करते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस, उनके लिए प्रेस्क्रिप्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड वी हैव टू नो. सो प्रेस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ this syllabus, so we must pay attention regarding this topic. So first and foremost, let us define what a prescription is. So a prescription can be defined as a written order from a registered medical practitioner or any other licensed practitioner such as a dentist or a veterinarian to a pharmacist to prepare and dispense a specific medication for a patient. बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, हम इसको डिवीजन करके सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. सो अ प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर. सो अ प्रेस्क्रिप्शन इज ऑलवेज गिवन इन अ रिटन फॉर्मेट. सो इट इज अ रिटन ऑर्डर. कहां से आ रहा है ऑर्डर? फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. दैट मीन्स टू से हु इज अ प्रैक्टिशनर, हु इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ना ए डॉक्टर. सो प्रेस्क्रिप्शन इज अ लाइसेंस्ड और अ रिटन ऑर्डर जो कि कौन के तरफ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द डॉक्टर, जिनको कि बोला जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. व्हाई? बिकॉज ही हैज आफ्टर हिज स्टडीज ही हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. सो विल बी डेजिग्नेटेड एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. जैसे हम लोग रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं, वैसे ही डॉक्टर्स आफ्टर देयर स्टडीज, after their curriculum is over, they have to register themselves on the, if they are practicing in India, they have to register themselves into the Medical Council of India. So they are registered medical practitioner. और इसके अलावा रेगुलर MBBS डॉक्टर्स के अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं लाइक आपका अदर लाइसेंस प्रैक्टिशनर दैट सच एज मे बी अ डेंटिस्ट और अ वेटरिनरियन, मतलब जो पशु चिकित्सक है वो, टू ए फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट के लिए वो ऑर्डर आ रहा है, फार्मासिस्ट के लिए वो रिटन इंफॉर्मेशन के रूप में वो ऑर्डर आता है टू प्रिपेयर एंड कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन टू अ पेशेंट. सो ये डेफिनेशन वहां से शुरुआत होती है जहां से मेडिसिन वेयर प्रिपेयर्ड फ्रेशली. पहले जिस फॉर्म में आजकल हम लोग एलोपैथिक ड्रग्स देखते हैं जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स के रूप में अवेलेबल है, एक समय ऐसा था कि मेडिसिन वेयर ऑलवेज prepared freshly. So first we have to take into consideration all the ingredients. सारे ingredients क्या है उनको प्रॉपर तरीके से अलग से रखना, उसको प्रॉपर वे करके उसका प्रॉपर क्वांटिटी के हिसाब से देखना, फिर उसको कंपाउंड करना दैट इज प्रिपेयर करना फ्रेशली एंड देन उनको उपलब्ध करवाना टू द पेशेंट्स. आजकल प्रिस्क्रिप्शन की जो फॉर्मेट है, आजकल जो ये जो प्रोसेस है दैट हैज चेंज अ लॉट. कुछ ही सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, बहुत ही पुराने सिस्टम से मेडिसिन जो कहीं कहीं कभी कभी फॉलो होती है, वहां पे ये कंपाउंडिंग वाला पार्ट है. बट आजकल वी हार्डली फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ कंपाउंडिंग पार्ट इन अ allopathic system of medicine. So a prescription can also be defined, it is an information which can be also produced legally.
सो एक डॉक्टर जो कि लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक फार्मासिस्ट के लिए वो एक रिटन ऑर्डर के रूप में प्रिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करता है, लिखता है, और उस हिसाब से व्हाई टू द फार्मासिस्ट, बिकॉज इट इज द फार्मासिस्ट who is a knowledgeable person according to the safety and efficacy of a particular medication. So patient के treatment regimen क्या होगी, वो जो फार्मासिस्ट उसको मेडिसिन उपलब्ध करवाएगा, कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन. सो इट इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी अदर लाइसेंस प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट to compound and dispense specific medication for a patient. This term is very important, the specific medication, because no two prescriptions are same. because एक व्यक्ति के लिए जो एक प्रेस्क्रिप्शन है, दूसरे व्यक्ति को हो सकता है वही चीज, वही सेम बीमारी हो या वही सेम सिम्टम्स हो, बट कभी भी एक के प्रेस्क्रिप्शन देख के दूसरे को मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए. इट इज कॉम्प्लीटली अ रॉन्ग प्रोसीजर, बिकॉज ये कभी भी नहीं होता. बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन का फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बॉडी कंडीशन इज एंटायर डिफरेंट. सो स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर अ पेशेंट, फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट, टू बी मोर स्पेसिफिक आई कैन से. सो दिस इज द particularly the definition of a prescription. So the word जो prescription है, जो कि इस फॉर्मेट में नहीं था, जो कि लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है. The name of the Latin word is prescriptus. तो दिस इज द ओरिजिनल लैटिन वर्ड जहां से ये शब्द को डिराइव किया गया, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन. पहले एक लैटिन शब्द से उसको डिराइव किया गया है. द लैटिन वर्ड इज prescriptus. And the Latin word is made up of two prefixes or two parts, that is prae and scriber. So prae का मतलब है before, पहले, and scriber का मतलब है to write. So इस नाम से आपको समझ में आ रहा है, और ये बाइफोर्केशन से आपको समझ में आ रहा है कि prescriptions means to be or is to be written before a drug could be compounded and administered to a patient. एक पेशेंट को मेडिसिन, ट्रीटमेंट, थेरेपी शुरू करने से पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन को लिखना पड़ेगा, और प्रिस्क्रिप्शन के उसी हिसाब से लिखा जाएगा जो कि उस पेशेंट की सिम्टम्स और क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख के जो समझ में आएगी एक प्रैक्टिशनर को, एक डॉक्टर को, उस हिसाब से ही प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन, एंड दोज मेडिकेशंस विल बी प्रॉपर्ली कंपाउंडेड एंड प्रॉपर्ली मेड अवेलेबल एंड डिस्पेंस टू द पेशेंट, एंड दिस इज हाउ his or her medication therapy or treatment therapy will start. So prescriptus, prae and scriber, that is before to write. Next, सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शंस थे या पुराने जमाने के जो प्रिस्क्रिप्शंस थे, they were all written in Latin language, because Latin was then the यूरोपियन कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज थी. तो मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शंस अगर हम देखें, हमको लैटिन लैंग्वेज में ही मिलते हैं वो टर्म्स, वो प्रिस्क्रिप्शंस. बट मॉडर्न डे में प्रिस्क्रिप्शंस आर नॉट रिटन बिकॉज लैटिन इज नाउ अ डेड लैंग्वेज. कुछ ही पार्ट्स में फॉलो किया जाता है, बहुत ही रेयर. पूरे वर्ल्ड वाइड में आजकल प्रिस्क्रिप्शंस इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, लेकिन इट ऑल्सो कंटेन्स सम लैटिन टर्म्स और मे बी सर्टेन एब्रिविएशंस, जो कि क्योंकि इट इज वेरी स्पेसिफिक. जब आप ये एब्रिविएशंस को देखेंगे, जब आप एब्रिविएशंस को जानेंगे, तो आप जानेंगे बहुत ही कम शब्द या कुछ एब्रिविएशंस यूज करके एक वर्ड को बताया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नेचुरा या बीआईडी, टीआईडी, एसआईजी, ये सारे अगर आप मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी. नाउ लेट अस कम टू द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन. हम लोग यहाँ पे आपको आइडियल प्रिस्क्रिप्शन या जो प्रिस्क्रिप्शन जैसे होना चाहिए, जो स्टार्टिंग से प्रिस्क्रिप्शन की जो फॉर्मेट थी, उस हिसाब से हम लोग आपको डिस्कस करेंगे ये चीजें, और आप अपने आप उसको कंपेयर करिएगा जो व्हाट इज द आइडियल प्रिस्क्रिप्शन स्टेटस, व्हाट शुड बी द पार्ट्स, और आजकल की जो प्रिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलती है उसमें कैसे चेंजेस आए हैं और क्यों ये चेंजेस आए, वो सब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस गेट अकस्टम विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन. ये एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स है. जनरली जो प्रिस्क्रिप्शन है दैट शुड बी रिटन ओनली ऑन द डॉक्टर्स पैड, दैट इज ऑन द डॉक्टर्स राइटिंग पैड. कभी भी कोई व्हाइट पेपर पे
कभी भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाता है, बिकॉज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड एन ऑफिशियल वन एंड अ रिटन ऑर्डर. सो दिस इज, इसकी वैल्यू और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. तो इसको हमेशा इट्स टू बी रिटन इन अ डॉक्टर्स पैड विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर, including his or her registration number and every details. So अब देखिए the parts of the prescription, basic prescription और ideal prescription और typical prescription की ये 8 parts बहुत important है जो कि होना ही चाहिए prescription में. First and foremost, date of the prescription. Why it is so very important? Because date actually symbolizes the start of the treatment regimen. कब से ये prescription लिखा गया और कब से इट इज एक्सपेक्टेड कि ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद तुरंत बाद ही उसके ट्रीटमेंट रेजिमेन शुरू हो जाती है पेशेंट की. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विच जनरली वो रहता ही है. बाद के प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक डेट वाइज अगर प्रिस्क्रिप्शन कोई पेशेंट अरेंज करके रखता है तो हम उस पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय डेट देना कंपल्सरी, इट इज टू बी गिवन. नेक्स्ट आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन. सो नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिस्क्रिप्शन आप किन के लिए लिख रहे हैं? द डॉक्टर राइट्स फॉर होम? डॉक्टर राइट्स फॉर द पेशेंट. तो पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनका नाम, उनकी एज, इज मेल और फीमेल ऑफ आइदर सेक्स, एड्रेस उनकी बेसिक जो एड्रेस है वो. तो this is the patient information part. Why? Because during dispensing part, during this because जब प्रिस्क्रिप्शंस को एक जगह चली जाती है डिस्पेंसिंग, जहाँ से हम रिटेल शॉप से यूज करते हैं, मतलब रिटेल शॉप से मेडिसिन खरीदते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन देके हम मेडिसिन खरीदते हैं. तो उस समय एक जैसा अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई नाम नहीं होंगे तो फिर इट विल बी कॉज अ कंफ्यूजन. सो इट इज एन आइडेंटिफिकेशन is required regarding the information of the patient. So that is the second part, the name, age, sex and address of the patient. इसके अलावा एक मेडिकेशन थेरेपी में एज एंड सेक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि इट इज टू बी, उसका डोज बहुत स्पेसिफिक हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज फॉर द जेरियाट्रिक पेशेंट और द ओल्ड एज पेशेंट और फॉर द चाइल्ड पेशेंट्स. तो उनके लिए देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस इन द डोज, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. इवन बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेल एंड फीमेल को डिफाइन करती है. तो बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन है जो कि ड्यूरिंग सर्टेन चेंजेस, बॉडी चेंजेस इन द वीमेन वी कैन नॉट गिव. सो information about the patient is the compulsory part which is in the part 2 of the prescription, and it is also based on the factors which is affecting the dose of the drug. Next, third part is an important part, that is superscription. Superscription is a part which is to be written, it is a compulsory, it is to be written before writing the basic medication. And superscription part जो है actually it is the symbol जो कि आपको दूर से दिख रहा है as like R and X, but इतने दिन से हम जानते थे ये RX है, but it is not RJ, RX. So this symbol is composed of two terms, R and J. So R stands for recipe or recite, and J is the symbol of Roman god Jupiter. तो कुल मिला के ये जो आपके सिंबल है, इस सिंबल की लैटिन टर्म्स में अगर हम देखें, इसका मतलब टेक, दाऊ, और इंग्लिश में देखिए तो यू टेक. तो ये जो सिंबल है इट इज, इसका जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सब्सक्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्शन पार्ट में सबसे पहले this is the symbol, only symbol which is to be written before the doctor starts writing the specific medication. So this R and this part, दूर से ये RX की तरह ही दिखता है, लेकिन आज से आप उसको RX नहीं बोलेंगे, because आप जानते हैं what is actually the symbol stands for. The symbol stands for R, that is पार्ट R, that is रेसिपी, और किसी भी चीज की रेसिपी होती है, कोई भी फूड प्रिपरेशन रेसिपी होती है, यस मेडिसिन को भी पहले उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाता था
बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट, जो जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको प्रॉपर तरीके से उसको कंपाउंड किया जाता था, तो वहां से वो टर्म आया रेसिपी और द फॉर्मुलेशन हम लोग बोल सकते हैं उसको। एंड ये जो सिंबल है, दिस सिंबल एक्चुअली इज अ सिंबल ऑफ रोमन गॉड जुपिटर, जो लैटिन अमेरिका में पूजे जाते थे, जिनको माना जाता था इन टर्म्स ऑफ द गॉड ऑफ हीलिंग, कि जो उस समय लोग प्लैनेट्स को मानते थे, दे वर अवेयर ऑफ द प्लैनेट, दे वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ द प्लैनेट्स, तो रोमन गॉड जुपिटर को माना जाता था एज द गॉड ऑफ हीलिंग। उनके पास लोग प्रार्थना करते थे कि लोग ठीक हो जाए, तो वहां से उनको याद करते हुए जुपिटर को ये सिंबल आया। तो कुल मिला के दिस सिंबल इज नथिंग बट आर एंड जे, बट बहुत सारे जगह पे आपको बहुत सारे लोग इसको आर एच की तरह ही लिखता है, लेकिन आप इसको आर एच की तरह कभी भी नहीं लिखे। तो सुपरस्क्रिप्शन पार्ट इज दैट सिंबल दैट इज आर एंड जे, रेसिपी एंड जुपिटर। एंड इस सिंबल के लैटिन टर्म्स में अगर हम देखें उसका मतलब है टेक डाउ, और इंग्लिश टर्म्स में देखें यू टेक। तो जिस यू टेक मतलब इट इज फॉर द पेशेंट, जिस पेशेंट के लिए या जिनका इंफॉर्मेशन हमने पार्ट 2 में लिखा, ये प्रेस्क्रिप्शन भी उनके लिए ही होना चाहिए। सो दिस प्रेस्क्रिप्शन शुड बी ओनली बी यूज्ड फॉर बाय द पेशेंट जिनका नाम उस प्रेस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स व्हाई दिस सुपरस्क्रिप्शन पार्ट कम्स बिफोर एनी अदर डिटेल्ड पार्ट, एंड सुपरस्क्रिप्शन इज टू बी रिटन बिफोर द डॉक्टर स्टार्ट्स राइटिंग द मेन इंग्रेडिएंट्स और कौन कौन से मेडिकेशन उस पेशेंट को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इंस्क्रिप्शन पार्ट। दिस इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। So inscription part contains the details about the medication treatment regimen, मतलब जिस पर्पस के लिए प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जा रहा है उस पर्पस कैसे सॉल्व होगी, मेडिसिन से सॉल्व होगी। तो मेडिसिन के बारे में डिटेल्स दैट इंक्लूड्स द टाइप ऑफ द मेडिकेशन, द प्रिपरेशन, उसका डोजेज फॉर्म कौन सा है, मतलब हो सकते हैं एक ही मेडिकेशन के अलग अलग फॉर्मेट अवेलेबल हो। एक पर्टिकुलर ड्रग, उसके टैबलेट भी है, उसके कैप्सूल्स भी है, उसके सिरप भी है, बट आप कौन से पेशेंट के लिए दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। उस पेशेंट के लिए कौन सा सेफ, इफेक्टिव और पेशेंट फ्रेंडली है, तो आपको वो फॉर्मेट पेशेंट को देना पड़ेगा। वो भी कितना देना पड़ेगा, डोज कितना है, कितने दिन के लिए है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज द इंस्क्रिप्शन पार्ट। और इंस्क्रिप्शन पार्ट जो आजकल के हैं, आजकल के इसमें लोग ब्रांड नेम्स लिखते हैं डॉक्टर्स, बट इंस्क्रिप्शन पार्ट पहले ऐसे नहीं लिखे जाते थे। इसमें पूरी जो ये जो आप देख रहे हैं रेसिपी और द इंग्रेडिएंट्स पार्ट, वो स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाता है। मतलब अगर हम एक लोशन की बात करें तो लोशन जो एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, आप जानते हैं, मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो लोशन के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे सॉलिड से लेके लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तक सब की क्वांटिटी के साथ आपको इंस्क्रिप्शन पार्ट में लिखना पड़ेगा। तो वेरी राइटफुल इट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। So inscription part is the most important part and known as the body of the prescription, contains the list of the ingredients or the list of the medication जो कि पेशेंट के यूज के लिए होगी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज द सब्सक्रिप्शन पार्ट। Subscription part contains the instruction for the pharmacist, not for the patient. So this subscription part contains instruction for the pharmacist. Why for the pharmacist? आप definition पे जाइए, definition आप देखिए। So it is a written order from a doctor to a pharmacist. तो ये जो inscription part में जो ingredients के बारे में लिखा गया है या जो medicines के बारे में लिखा गया है, उनको पेशेंट तक कैसे पहुंचाना है, थ्रू द फार्मासिस्ट पहुंचाना है। तो फार्मासिस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो सारे आपके सब्सक्रिप्शन पार्ट में लिखा गया है। दैट इज जो पुराने जमाने के प्रिस्क्रिप्शंस में इंग्रेडिएंट्स लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, डॉक्टर लिखते थे मेक अ लोशन, सेंड 100 ml। सो दिस इज द सब्सक्रिप्शन पार्ट। इंग्रेडिएंट्स ये हैं और इन इंग्रेडिएंट्स से आप एक प्रिपरेशन बनाइए। कौन सा प्रिपरेशन बनाएंगे, कितने अमाउंट या वॉल्यूम में बनाएंगे, वो लिखा जाता था आपके सब्सक्रिप्शन पार्ट। आजकल के मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन पार्ट इज हार्डली मिसिंग बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग मेडिसिन दिस डेज, वी आर ओनली हैंडिंग ओवर द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द पेशेंट। सो आजकल के मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन पार्ट इज हाईली मिसिंग, यू कैन सी, यू कैन चेक। Sixth part is the signatura part. It is a very very important part. इसकी short form is SIG और sign। ये SIG वाला सिंबल बहुत चलता है और सिग्नेचुरा का दूसरा मतलब है लेबल। SIG का दूसरा मतलब है जो मीनिंग है दैट इज लेबल। तो लेबल मतलब
जो आपके उस मेडिकेशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस है फॉर द पेशेंट, दैट इज रिटन इन द सिग्नेचुरा पार्ट. सो पेशेंट जो की मेडिकेशंस को यूज करेंगे, जिनका एड्रेस और नाम, जिनकी इंफॉर्मेशन लिखी गई है प्रिस्क्रिप्शन में, तो उन मेडिकेशंस को कैसे उचित तरीके से वो यूज कर पाए ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो, उनका बीमारी वो मतलब बीमारी उनसे चली जाए. तो दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन को लेके पेशेंट को क्या करना है, that is the signature part, that is the instruction for the patient regarding how to use that medication. इसको पानी के साथ पीना है, लंच मील्स के बाद खाना है, या ब्रेकफास्ट के बाद खाना है, या एम्प्टी स्टोमक में खाना है, दिन में कितनी बार खाने हैं, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है that is being written in the signature part and the most vital part of a prescription. आजकल के सिग्नेचर बहुत स्पेसिफिक हो गया है, इसमें बहुत सारे लैटिन टर्म्स यूज होते हैं. हम लोग देखेंगे आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में कैसे बहुत शॉर्ट सिंबल्स यूज करके हम सिग्नेचर को शॉर्ट कर सकते हैं. आज के प्रिस्क्रिप्शन में भी सिग्नेचर जरूर रहता है. नेक्स्ट, another very very irrelevant part of modern prescription, that is renewal instruction. ये पहले के जमाने के प्रिस्क्रिप्शंस में चलते थे, जहाँ पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को और एक ही मेडिकेशन को कंटिन्यू किया जाता था फॉर लॉन्ग टर्म, बट उसके प्रिपरेशन क्योंकि हमको स्टेबिलिटी एस्पेक्ट नहीं मालूम था, प्रिजर्वेशन इतने अच्छे नहीं थे हमारे, तो हम मेडिकेशंस को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में बनाते थे, या फिर हम नेचुरल इंग्रेडिएंट ज़्यादा यूज करते थे, तो उनका लॉन्जेविटी उतना ज़्यादा नहीं होती है. प्रिजर्वेटिव्स अगर आप नहीं डालें तो फिर बार बार उसको मे बी आफ्टर 2 days it needed to be renewed. So renewal instruction or refill instruction was a part of the typical prescription. आजकल हार्डली हमको देखने को मिलती है. इसकी जगह डॉक्टर्स लिख देते हैं कि रेफर आफ्टर 5 days या रेफर आफ्टर 1 month. ये जरूर इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको आप रिन्यूअल तो नहीं बोल सकते हैं. रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन मतलब यही मेडिकेशन को दोबारा कैसे फिल किया जाएगा, वो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था ओल्ड प्रिस्क्रिप्शंस में, दैट इज अ रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. And the last but not the least, one of the most vital part, that is the 8th part, that is the name, signature, address and the registration number of the prescriber. Who is a prescriber? जो prescription लिख रहा है या prescribe कर रहा है. तो जो आपके डॉक्टर हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उनका नाम, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेसेस और सिग्नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज द रजिस्ट्रेशन नंबर which is available from the Medical Council of India, because I have told you previously in the definition that a prescription can only be written or a written order from a registered or a licensed practitioner. So what is this license number, what is the registration number, ये properly होना चाहिए, लिखना चाहिए. ये जनरली डॉक्टर के जो राइटिंग पैड है उसमें प्रिंट किया हुआ रहता है. अगर नहीं है तो डॉक्टर को खुद से लिखना चाहिए along with the signature which is a proof कि डॉक्टर ने पूरे पेशेंट को प्रॉपरली जानकारी उनके लिए उनसे लेने के बाद, उनके सिम्टम्स वगैरह देखने के बाद ही वो मेडिसिन को उन्होंने लिखा है. और बाद में कभी जुडिशियरी इंक्वायरी होती है तो इट कैन बी प्रोड्यूस ऑन कोर्ट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बिकॉज कई बार ये देखा गया है ऐसे इंस्टेंसेस. सो दीज आर द टिपिकल पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन. इसके बाद हम लोग देखेंगे और इसके एक फॉर्मेट, उसके एक मॉडल प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एंड विल कंपेयर विद द मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शंस. थैंक यू.